सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। भैया ये निम्स की आवाज़ मोदी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज मोदी जी के संग्रहालय का म्यूजियम का उद्घाटन किया है। भारत माता की, भारत माता की। अब हम मोदी जी का नारा लगा लें, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी माने भाई अरुण सिंह जी, हमारी भरतपुर से सांसद बहन रंजीता कोहली जी और इस संस्थान के चेयरमैन माने बलबीर सिंह तोमर साहब, सभी इस संस्था के प्राध्यापक वृंद, उपस्थित सभी विद्यार्थियों, आपसे संक्षिप्त में एक दो बात करना चाहूँगा। मन से एक बार 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 कही जा रही है कि आपको भूख लगी है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आपने नाम सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी। जब काकोरी कांड के अंदर उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए एमिनेशन की जरूरत पड़ी, हथियारों की आवश्यकता पड़ी और काकोरी स्टेशन पर रेल को लूटा, तो वहां से चारों तरफ से पुलिस से घिर गए और वो निकल करके जंगल में चले गए। उनके मित्र गेंदालाल दीक्षित ने उनकी जीवनी लिखी और उसमें वो लिखते हैं कि लगभग 7-8 दिन तक वो काकोरी के जंगलों में पड़े रहे और उनकी बहन जो शास्त्री देवी थी, जब उनको पता लगा कि भाइयों के पास में खाने का कोई सामान नहीं है, तो उनके लिए कुछ गुड़ और चने लेकर के वहाँ जंगलों में पहुंची। और आप आश्चर्य करेंगे कि 7-8 दिन तक वो लोग केवल गुड़ और चने पर अपना निर्वाह करते रहे और वहाँ तालाब का पानी पीते रहे। देश की आज़ादी के लिए जो काम हमारे शहीदों ने किया, उस आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए और उस देश को हमारे शहीदों के स्वप्न का भारत बनाने के लिए हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पबद्ध हैं। और उन्होंने 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। वैसे तो बहुआयामी जीवन है, आप देखेंगे कोई जंगल में वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में अगर कोई प्रकृति प्रेमी जाता है तो वो ये देखता है कि ये पेड़ कितने ऑक्सीजन छोड़ता है, कितनी हरियाली है, कितना इसके अंदर सौंदर्य है। वहाँ कोई डॉक्टर या वैद्य जाता है तो ये जाकर के देखता है कि इस पेड़ के अंदर कौन कौन सी दवाओं के गुण हैं, कौन सी औषधियाँ हैं। अगर कोई कारपेंटर जाता है तो देखेगा इसमें से कौन कौन सा फर्नीचर तैयार हो सकता है। और कोई व्यक्ति, दुखी व्यक्ति जाएगा तो उसकी छाया में बैठ करके आनंद की अनुभूति करेगा। बस वैसी स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कोई आदमी राजनीतिक दृष्टि से उनको देखेगा तो पिछले 22 साल के अंदर 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज तक एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 22 वर्ष की अवधि के अंदर एक दिन का अवकाश नहीं लिया, 4 घंटे से ज्यादा, 4.5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर जब आप विचार करेंगे, आप जिस एंगल से देखेंगे आपको उसी एंगल से परिपूर्ण दिखाई देंगे। हमारे देश में कोरोना का जब संकट आया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री यदि नहीं होते तो वो उस स्थिति से देश को उभार नहीं सकते थे। पूरी दुनिया हिल उठी थी। आज चाइना जैसा देश त्राहिमाम कर रहा है। 3 बार हमारे देश पर संकट आया। यमन में युद्ध हुआ,
सुषमा जी देश की विदेश मंत्री थी, उनको भेजा, लोगों को सुरक्षित निकाला। अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, लोगों को सुरक्षित निकाला। और यूक्रेन तो आपने अपने आंखों के सामने देखा, 22,000 स्टूडेंट्स हमारा वहां पर था, केवल मात्र एक नौजवान की वहां कैजुअलिटी हुई, वो भी उसकी गलती से हुई कि वो जल्दी 22,000 हमारे नौजवानों को सुरक्षित लाने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है, वो नरेंद्र मोदी को जाता है। इसलिए मैं माननीय तोमर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, उनको साधुवाद और बधाई दूंगा, और खासतौर से उन विद्यार्थियों का और आपकी फैकल्टीज का जिन्होंने इस म्यूजियम को, इस संग्रहालय को बहुत थोड़े समय में एक बहुत ही सुंदर रूप दिया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। और उसके बारे में तोमर साहब कह रहे थे आप कभी आएंगे, मैं आप स्टूडेंट्स के बीच कैसे कर सकते हैं, उन्नति कैसे कर सकते हैं, दुनिया की दौड़ के अंदर हम कैसे जा सकते हैं। आपके बीच में भी बहुत सारे सीकर के स्टूडेंट बैठे होंगे, वहां का एक एक विद्यार्थी मुझे जानता है। मैंने 22, 30, 25 साल तक यही काम किया, बच्चों के बीच में जाकर के मोटिवेशन का काम किया, उनको आगे बढ़ने के बारे में बात की। तो फिर मैं कभी आऊँगा आपके बीच में, जो मेरा मूल सब्जेक्ट है। मैं स्वयं अध्यापक रहा हूँ 4 साल तक, आपके बीच में आकर के चर्चा करूँगा। मैं तो पुनः माने तोमर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी है। आज माने तोमर साहब की बात को अरुण सिंह जी एक बात कह रहे थे, हमें एक दिशा मिल गई। आज हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट को कह सकते हैं, बहुत सारी संस्थाओं को कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के जीवन को किस प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य और श्रव्य सुन करके और देख करके किसी चीज को सीखा जा सकता है, और ये दोनों बहुत इंप्रेसिव होते हैं। पुनः मैं तोमर जी को बधाई देते हुए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत।